नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव लखनऊ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। कुछ पेपर्स उन्होंने सबमिट किए और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, जहां पर वो पहुंचे हुए थे। उनके पिता भी नजर आए। अब सोशल मीडिया पर कुछ एल्विश यादव के विरोधी ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एल्विश यादव का हाल बुरा होने वाला है। मीडिया चैनल्स भी यही चला रहे हैं कि एल्विश यादव ईडी के सामने पेश हुए, बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ये है मामला। ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी जा रही हैं, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ये नोएडा में जो केस दर्ज था, जो सांप का व्यापार करते हैं, वेनम बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मेनका गांधी की जो संस्था है उसके दो चंगू मंगू के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उसी केस में ईडी की जांच हो रही है। तो इसमें एल्विश का कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि एल्विश के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिन चंगू मंगू ने एल्विश यादव पर केस किया था उनकी भी जांच हो रही है। तो ईडी बकायदा पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे फायदा एल्विश यादव को ही होगा। एल्विश यादव किसी भी तरीके से मुश्किल में नहीं पड़ने वाले हैं, बल्कि उनका जो सांपों का व्यापार वाला मामला चल रहा है कि सांपों का व्यापार करते थे, तस्करी करते थे, उस मामले में फेयर जांच हो पाएगी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो अच्छे से जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर जिन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई एल्विश यादव ईडी दफ्तर पहुंच गया तो फिर अब तो एल्विश यादव गया, सिस्टम हैंग हो जाएगा। उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब एल्विश आर्मी दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके तरफ से कुछ झूठ फैलाए जा रहे हैं उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। दरअसल एक अंकित नाम का ट्विटर यूजर है जो कि पांडा गैंग का है। अब ये कौन सा पांडा सांडा गैंग है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आगे अभिषेक मल्हान लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि अभिषेक मल्हान का कोई समर्थक है। इसने लिखा है, एल्विश यादव भाई कुछ तो शर्म करो, अपने फादर को कितना जलील करवाओगे। भाई अगर कोई भी मुंह उठाकर केस करेगा तो हमारे पेरेंट्स ही हैं जो उस केस से हमें बचाएंगे और जो भी हकीकत है वो पुलिस तक, जांच एजेंसियों तक पहुंचाएंगे। तो उनके फादर भी वही कर रहे हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई जलील नहीं हो रहा है और मुंह उठाकर केस किसी पर भी हो सकता है। अब वहीं पर कुछ ध्रुव राठी के भी समर्थक हैं जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं और एल्विश यादव के बारे में काफ़ी कुछ गलत लिख रहे हैं। अब जो लोग एल्विश यादव के केस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उन लोगों के लिए दो टूक जवाब ये है कि केस किसी पर भी हो सकता है। एल्विश यादव पर तो केस चंगू मंगू ने किया है, कभी भी ये पूरी तरह से केस खत्म हो सकता है। लेकिन ध्रुव राठी के खिलाफ कितने केस दर्ज हुए हैं? स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, उनके मामले में खुद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है ध्रुव राठी के खिलाफ, जिसको आप पापा बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि अयोध्या पुलिस ने भी एक मामला दर्ज कर लिया है। तो ऐसे तमाम मामले ध्रुव राठी के ऊपर भी दर्ज हैं। अब जर्मनी में बैठकर तो कोई भी भौंक सकता है। अगर वो इंडिया में होते पता नहीं कितनी बार पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया जाता। तो हर बार क्या वो पूछताछ के लिए जाते? दैट मीन्स कि उन्होंने क्या उनकी फैमिली ने गलत किया है, या इसी तरीके से जो एल्विश यादव के लिए लिख रहे हैं तब आप उनके लिए भी लिखते? नहीं। हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ अगर कोई इल्जाम लगता है तो फिर वो अपनी बेगुनाही भी साबित करता है। ऐसे तो हमारे जितने देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, हर पर केस चल रहा है, सब जमानत पर बाहर चल रहे हैं। तो क्या उनके घर वाले जलील ही होते आ रहे हैं? देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो है, बड़ी नहीं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके ज्यादातर जो नेता हैं वो जमानत पर ही हैं। हर किसी पर केस चल रहा है, किसी के ठिकाने पर ईडी रेड मार रही है तो कुछ हो रहा है। तो क्या वो सब जलील ही हो रहे हैं? और ज्यादातर ये वही जो लेफ्ट गैंग के लोग हैं वही एल्विश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो पहले अपने घर में झांकिए। आप जिसको बाप बनाकर बैठे हुए हैं उन पे कितने मुकदमे हैं उसको आप गिनिए। तो कुछ जवाब कई तारीखों से बुलाया जा रहा था आपको, कई तारीखों से बुला रहे थे, जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट किया, अभी वो बताएंगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे थे, बार बार एक्सक्यूज ले रहा था, कोई खास वजह थी? नहीं सर, आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना, एक बार। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे तो दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाला। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा जाऊंगा, है ना। आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? मैं भाई रख चुका मैं बात, ठीक है, बाकी वो बताएंगे, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जो आरोप आप पे लगाए गए हैं उन पर क्या कहेंगे? जी मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी सारी चीजें वो बताएंगे, ठीक है। मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं कर सकता। थैंक यू।